जरा मुझे यहां पर, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जो शपथ हो रही है ये कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? सारे बच्चे आंसर देंगे, मैं देखता हूं कौन करेगा आंसर सबसे पहले। शाबाश शाबाश शाबाश। सुमन बहन, अभी खत्म नहीं हुआ है वो, अभी सेंसस जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, सेंसस बाकी है। ठीक है, इतना सुंदर तो पढ़ाया है यार, गजब बात कर दी, बुरा लगा भाई, बुरा। चलिए, अभी तो शुरू हुआ है बेटा, अभी तो चल रहा है, अभी तो, अभी कम से कम कुछ नहीं तो 60 क्लासेस होनी है, 70 क्लासेस, 80 क्लासेस बाकी हैं कम से कम। चलो आंसर दो। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यहां पर शपथ दिलाया जाता है किसके द्वारा? शपथ दिलाते हैं पद और गोपनीयता के भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? देखो मैं आपको सारे सवाल करवाता हूं जो भी एग्जाम में आ रहे हैं, आप सब एग्जाम के सवाल कर रहे हो, कितने अच्छे कर रहे हो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, वेरी गुड यार, मजा आ गया। आंसर दो भाई, क्या बात है भाई साहब, बवाला बवाला, पूरी क्लास को आता है बढ़िया से। ठीक है, आंसर आ गया मेरे भाई, अपने जूनियर को, भाई अब तू गद्दी संभाली हो, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। आओ, फिर देखोगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? मैं आपको बता दूं, संसद के किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, बस है क्या, 2/3 से पारित होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं। मैंने आपको ये पढ़ाया क्या कि सिर्फ लोकसभा में लाएंगे? मैंने बोला संसद में ला सकते हो, तो मतलब कहीं भी ला सकते हो, चाहे राज्यसभा में लेके आ जाओ और चाहे लोकसभा में लेके आ जाओ। बस मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन बताई थी कि बेटा जहां भी लाओगे, चाहे तुम यहां से शुरू करो तो भी तुम्हें इनके पास जाना पड़ेगा, यहां से पास करने के बाद, चाहे यहां से शुरू करो, अगर यहां से शुरू किया है तो भी तुमको इनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सदनों से पास होना जरूरी होता है, दोनों सदनों से, कोई एक नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा काम है ना। और बस एक कंडीशन है कि 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए वो वाला प्रस्ताव जो है। तो क्या आ गया, आप किसी भी सदन में करो, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ाया नहीं ना तुम्हें, मैंने तो तुमसे बोला सदन में आएगा, मतलब किसी में भी आएगा। ठीक है, अगर स्पेसिफिक होता तो मैं बताता इस बात को। ठीक है, चलो वेरी गुड यार, आगे बढ़े, बहुत अच्छे से आया। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ओ हो लकी भाई, इतने पुराने स्टूडेंट हो, क्या बात है यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 साल पहले था वहां पर, बहुत बढ़िया यार, 4 साल हो गए अब। हाँ, आओ आगे आते हैं। फिर आते हैं, महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? बहुत प्यारा यार, बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा नया बैच जो है, इसके बारे में सारी जानकारी, वीर 2.0 आ गया है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आज इस क्लास के बाद में दे दूंगा, सारी जानकारी। ठीक है, तो वीर 2.0 की क्लासेस 5 जनवरी से स्टार्ट है, नए बैच की क्लासेस 5 जनवरी से स्टार्ट है। तो हमारे पास महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है? कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए। अगला सवाल हमारे पास में आ रहा है, लो मेरे भाई, यहां आते हैं, कहां पर, आओ, आहा मजा आ गया, रैपिड फायर आने वाला है गुरु। अब देखो, अब आने वाला है रैपिड फायर, मतलब अब लगेगी भयानक आग। रैपिड फायर आ रहा है बच्चे, इसमें तुमको ना सारी चीजों को मैं अगले 1 मिनट में 10 सवाल कराने जा रहा हूं, तो तुम्हारा रफ्तार भी तुम्हारी वैसी होनी चाहिए। बोलो तैयार हो, कमान, बोलो तैयार हो। हाँ भाई सोहम बाबू, तैयार हो, सारे रेडी हो? चलो ठीक है, तो 1 मिनट में 10 सवाल करेंगे और तुम देखना कि तुम्हें सारा क्लास में ही याद हो गया होगा, देखना। ठीक है, देखें, रिवाइज करें पूरा जितना अभी तक पढ़ा है। आओ, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो राष्ट्रपति की बात किसमें बोली गई है? 52 में, 54 में, 61 में, 72 में? मेरे भाई ये शादी का प्रस्ताव नहीं लग रहा, जैसे शादी का लिफाफा हो ऐसे होल्ड करके। आंसर आ गया 52 में। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी आ जाएगी? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वेरी गुड यार। आंसर मेरे पास क्या आया? ये आ गया मेरे पास में 35 वर्ष आ गया मेरे भाई। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की कितने टाइम का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने टाइम का होगा?
भाई मेरे 5 साल का होगा। और आगे आते हैं, 1 2 3 सवाल कर लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करता है? कम ऑन एवरीवन, फास्टर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बहुत तेजी से। तो आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा इंपीचमेंट। 61 हो गया, हाँ या ना? और आओ, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये चौथा क्वेश्चन है। ये पांचवा क्वेश्चन है, त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं, अपने जूनियर को देते हैं। ये हो गया। छठा क्वेश्चन आता है, महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? कितने बहुमत की आवश्यकता है इसको पारित करने के लिए? तो मेरे भाई यहां आंसर आ गया, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत होता है। कुल सदस्य का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। 6 सवाल हो गए। बताओ सब याद था कि नहीं याद था? सारे बच्चे बताइए। मजेदार तरीके से याद हुआ मेरे भाई। अब चाहे आप पीसीएस तक का पेपर दे दो, अगर अनुच्छेद आएंगे प्रेसिडेंट के तो आपसे गलत नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है आपसे। चले, अब आते हैं हम थोड़ा और आगे की ओर। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा आगे की ओर। ऐसा आपको ट्रिक से बताऊंगा, आप कहोगे अरे दादा मजा आ गया। ठीक है, अरे भैया मजा आ गया। ठीक, शुरू करें। आओ देखो, तो अब हम आते हैं आपके पास में बहुत तगड़े आर्टिकल दिखाने जा रहा हूं अब मैं। आओ आगे आ रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां, कि कौन कौन सी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की, और ट्रिक से याद कराऊंगा सारे आर्टिकल। देखो, तो राष्ट्रपति की शक्तियां आती हैं मेरे भाई। सबसे पहले कह रहे हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को भी क्षमादान दे सकते हैं, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। बड़ा प्यारा सा है यहां पर, क्षमादान की शक्ति जो है। देखो, यूपीएसआई तक के क्वेश्चन आप हवा में हलवा में सॉल्व करोगे, बताता हूं मैं। अगर आप किसी की, अगर देखो बच्चे, अगर आप किसी को क्षमा कर रहे हो तो आप उसका जीवन बेहतर कर रहे हो ना, हाँ या ना? बताओ, सारे बताओ। अगर आप किसी को, मैं आपको बहुत प्यारी ट्रिक बताता हूं इसकी, लिखो, बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूं, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अगर आप किसी को क्षमा करते हो, अगर आप किसी को क्षमा करते हो तो आप उसका जीवन बेहतर करते हो ना? बोलो हाँ या ना? उसका जीवन बेहतर हो जाता है ना, आपने उसके क्षमा कर दिया है। तो बेहतर से मेरे भाई क्या बना? बेहतर से बना, बेहतर से याद रखो 72। अरे वाजी वाह, अरे हो गया मेरे भाई, हो गया मेरे भाई। कैसी रही? अगर बढ़िया लगा हो तो मुझे लाइक सारे चाहिए, जिनको जिनको बढ़िया लगा हो। और अब हमेशा याद रहेगा, पहले लाइक बटन एकदम तोड़ो एकदम बेहतरीन तरीके से। तो हमारे पास में क्या आया? 72, क्योंकि हम क्षमा करके किसी का भी जीवन बेहतर बना देते हैं। यहां तक की बात समझ गई? ठीक है, अब देखो एक और बात आती है, तो ये आ गया क्षमादान। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की ताकत जो है वो यहां पर है। अब मैं तुम्हें एक दूसरी ताकत बताता हूं राष्ट्रपति की। जब संसद बंद हो, देखो बच्चे, संसद जो है ना साल में 3 बार खुलती है। मतलब ये कोई परचून की दुकान नहीं है कि डेली सुबह 10 बजे खुल जाएगी और रात में 10 बजे बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं। संसद है भाई, बड़ी चीज है ये। तो संसद जो है पूरे साल में सिर्फ 3 बार खुलती है। अच्छा, जब संसद ना खुली हुई हो तब अचानक अगर कोई कानून चाहिए, मोदी जी ने फोन किया प्रेसिडेंट साहब को, अरे प्रेसिडेंट साहब अचानक कानून चाहिए, वहां बवाला हो रहा है,